वहीं रायपुर से खबर है, नशा तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस ने इसके लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 3 नशा तस्करों की संपत्ति चिन्हित की गई है। ये एसएसपी ने जानकारी दी है। नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति कुर्क होगी। एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों पर अब शिकंजा कसेगी पुलिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी राजधानी रायपुर में, और इसके लिए एक खास तौर पे एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। 3 नशा तस्करों की संपत्ति को चिन्हित किया गया है प्राथमिक तौर पर। यह एसएसपी ने जानकारी साझा की है। नशे के कारोबार से जितनी भी संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कुर्की होगी। एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों पर यह शिकंजा अब कसने जा रही है रायपुर पुलिस। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब नशा तस्करों की खैर नहीं छत्तीसगढ़ में। अभी हम लोगों ने एनडीपीएस के 3 प्रकरणों में जो लोग आदतन एनडीपीएस चाहे वो गांजा या किसी भी मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं, उनके ऊपर पहले भी अपराध दर्ज है, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया। 3 लोगों की प्रॉपर्टी को हम लोग सीज कर रहे हैं। नए कानून में जो तरीके हैं ये और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, जिसमें प्रॉपर्टी को अटैच करने के प्रावधान है। ये भी हम लोग अब शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। उमेश जी, किस तरह का एक्शन प्लान तैयार किया गया है नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट है कि कैसे छत्तीसगढ़ नशे के इस काले कारोबार करने वाले लोगों से मुक्त हो, और कैसे नशे के काला कारोबार करने वालों के जो जड़ें हैं उस पर प्रहार किया जाए। और आपने देखा होगा पिछले 8-9 महीनों के अंदर में जिस प्रकार से कानून के तहत कार्रवाइयां की गई हैं, लगातार गिरफ्तारी का विषय हो या फिर नशे के काले सामग्रियों को जब्त करने का विषय हो, लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और बीते दिनों में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे निर्देश भी दिया है समीक्षा के दौरान कि इस प्रकार के कार्यों में जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और न सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि इसको हम कैसे जड़ से खत्म करें। और मुझको लगता है कि उसी के तहत ये आने वाले समय के अंदर में संपत्ति कुर्क करने का विषय हो, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि इस प्रकार का काला कारोबार करने वालों के सामने एक नजीर हम पेश करें कि भविष्य में कोई इस प्रकार की जरूरत ना कर सके कि छत्तीसगढ़ के। ठीक है उमेश, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय जी है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धनंजय जी, साय सरकार नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क करने जा रही है एनडीपीएस एक्ट के तहत। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस कदम को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नशा तस्करी का मामला हो या अवैध हथियार की सप्लाई का मसला हो, ये तभी संभव हो पाता है जब जिन एजेंसियों के ऊपर में इन सबको रोकने की जिम्मेदारी हो और एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही हो। बात कड़ी कार्यवाही की हो रही है तो कड़ी कार्यवाही कौन करेगा? ये एजेंसियां करेगी ना। और वही एजेंसियों के नाक के नीचे अगर इस प्रकार के काम हो रहे हैं तो आप उसमें और कैसे कड़ाई से रोक लगा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगर नशा सप्लायर के संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है तो स्वागत योग्य है। और उसके साथ साथ सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो एजेंसियां जिन पर एक जिम्मेवारी है कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की नस्ली वस्तु ना हो, इन प्रकार के अवैध हथियार के काम ना हो, कोई अवैध धंधा ना हो, और उन एजेंसियों के नाक नीचे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं एजेंसी भी असफल है, उनमें कहीं ना कहीं लूप होल है। इन सब विषय पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर नशा चाहे किसी प्रकार का हो, अवैध जो भी काम है सब पे रोक लगनी चाहिए। धनंजय जी, आपको लगता है कि इस तरह से नशा तस्करों की संपत्ति को अगर कुर्क किया जाता है, और प्राथमिक तौर पर अभी 3 नशा तस्करों की संपत्ति को चिन्हित किया गया है, तो आने वाले समय में वाकई इसका असर होगा और नशा तस्करी पर रोक लगेगी? मैंने पहले एक लाइन में कहा है कि देश में हो या प्रदेश में हो, इन एजेंसियों के कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के कामों को रोकना, और उसके बावजूद अगर ये काम धड़ल्ले से चल रहा है तो कहीं ना कहीं इन एजेंसियों के काम में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इनके कार्यशैली पर प्रश्न होता है, कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। ठीक है, मैं उमेश जी से छोटा सा जवाब इस पर ले लेती हूँ। उमेश जी, ठीक है, अच्छी बात है, नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर दिखना चाहिए।
उमेश जी, छोटा सा जवाब। देखिए, बीते 9 महीनों में ग्राउंड जीरो पर दिख भी रहा है, लगातार जब्तियां भी हुई है और माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर समीक्षा में निर्देशित भी किया है कि जो जब्ती के सामग्रियां, नशे के काले कारोबार के जो प्राप्त सामग्रियां हैं, उनको नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाए। और बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नशे का काला कारोबार फला फूला, उसे जड़ से खत्म करने की दिशा में ये मैं समझता हूं कि एक व्यापक कदम है। और देश के परिप्रेक्ष्य में 14 में संशोधन हुआ, व्यापक अधिकार एजेंसियों को दिए गए, 21 में संशोधन हुआ, व्यापक अधिकार दिए गए, 85 से ये कानून चल रहा है। कांग्रेस के नेता बता दें कि वो हाथ पर ठीक है उमेश जी, मेरे पास इतना ही वक्त था। आपका शुक्रिया उमेश जी, और धनंजय जी आपका भी शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, प्राथमिक तौर पर 3 नशा तस्करों की संपत्ति को चिन्हित किया गया है, इनके बारे में कोई डिटेल्स सामने आई है? कौन है 3 नशा तस्कर? देखिए, अभी फिलहाल डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, चूंकि पुलिस अभी केवल इन 3 जो नशा तस्कर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है पुलिस, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। हालांकि ये है कि ये जो तीनों के तीनों जो जिन्हें पुलिस ने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ पहले भी कई सारे मामले पंजीबद्ध हैं और वो केवल नशे तस्करी को लेकर के उनके नाम से ये तमाम जो अपराध हैं वो पंजीबद्ध हैं। लेकिन खास बात यह है, देखिए, अभी जैसे कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, उस दौरान उन्होंने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर राजधानी रायपुर में उद्घाटन किया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है और टीमें काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन रायपुर की यदि मैं बात करूं तो देखिए, रायपुर में जो रायपुर एसएसपी हैं उनके निर्देश पे निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो देखी जा रही है। अभी बीते दिनों ही 23,000 किलो जो गांजा है, मादक पदार्थ है, उनको नष्ट किया गया है और ये जो पदार्थ हैं वो रायपुर रेंज के पदार्थ हैं। हालांकि अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस चिन्हित तो कर ली है, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो कब करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, लेकिन ये एक्शन कब होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण है।